हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। अल्कोहलों के जो नीचे के सदस्य होते हैं वो रंगहीन व वाष्पशील द्रव होते हैं। वाष्पशील द्रव का मतलब है अगर आप खुली बोतल में बिना ढक्कन वाली बोतल के अंदर रखेंगे तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। कुछ गंध भी होती है लोअर एल्केन्स में, जबकि ऊपर के जो सदस्य होते हैं 12 कार्बन परमाणु से अधिक रंगहीन, गंधहीन व मोम जैसे ठोस होते हैं, द्रव नहीं होते। 12 कार्बन परमाणु से जो अधिक के अल्कोहल होते हैं वो मोम की तरह ठोस होते हैं, ठीक है। गंधहीन भी होते हैं वो और रंगहीन भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद विलयता का गुण, सॉल्युबिलिटी। विलयता मीन्स जल में घुलनशील है या नहीं। एक्चुअल में जो अल्कोहल्स होते हैं जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ही ये क्या है, अल्कोहल जल में विलय होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ROH, ROH क्या है, अल्कोहल। HOH हुआ वाटर। तो अल्कोहल जो है वाटर के साथ जो है क्या बना रहा है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो ये है वाटर HOH, ठीक है, और ROH किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही ये जल में, अल्कोहल जो है जल में घुलनशील होते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है अल्कोहल जो है जल में घुलनशील क्यों होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली इसका आंसर देना है, क्योंकि जो अल्कोहल है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए यह जल में विलय होता है। घुलनशीलता जो है इसकी क्रमशः कार्बन अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ घटती है, ठीक है। क्यों घटती है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है जल विरोधी होता है। यह हम सभी जानते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो जल विरोधी होता है। जल विरोधी मतलब जल से दूर भागने वाला, ठीक है। तो इट मीन्स कार्बन अणु की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या है, जो इनकी विलयता का गुण है, पानी में घुलने का गुण है, वो घट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा समावयवी अल्कोहलों में विलयता जो होती है श्रृंखला बढ़ने पर बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थात शाखाएं जितनी ज्यादा होंगी विलयता जो है उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है क्वथनांक। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का, एल्केन, एल्किल हैलाइड और ईथर से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो अल्कोहल है इसका क्वथनांक अधिक होता है। रीजन वही है क्योंकि जो अल्कोहल है वो क्या है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं आपस में, इसलिए इनका क्वथनांक जो है एल्केन, एल्किल हैलाइड तथा ईथर से अधिक होता है। ठीक है, ROH, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। इसमें देखो ये OH कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में भी बनाता है, पानी के साथ बनाता है इसलिए ये पानी में घुलनशील है, आपस में बनाता है इसलिए क्या है, ये इनका क्वथनांक जो है एल्किल हैलाइड, एल्केन और ईथर से अधिक होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है ईथर से अधिक क्यों होता है, तो सिंपल आंसर है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अल्कोहलों में शाखन के बढ़ने के साथ साथ शाखन में श्रृंखलाएं, क्वथनांक कम हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, जब शाखाएं जितनी ज्यादा होंगी पृष्ठ क्षेत्रफल जो है घट जाएगा, वो घटेगा तो वॉन्डोवाल जो बलों में कमी आ जाएगी, उसके कारण क्या है, जिसका क्वथनांक है वो भी घट जाएगा, ठीक है। चौथी जो उसका भौतिक गुण है वो है विषैलिक प्रकृति, टॉक्सिक नेचर। अल्कोहल जो है सामान्यतः विषैली प्रकृति के होते हैं, किंतु एथिल अल्कोहल अगर कम मात्रा में लिया जाए तो यह कम विषैला होता है। अधिक मात्रा में लेने से यह वमन की इच्छा व चेतना की कमी का कारण होती है। कभी कभी यह श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है तथा प्राण घातक भी हो सकता है। तो ये 4 इसके फिजिकल विशेषताएं हैं, भौतिक गुण हैं, जिनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।